Today I am going to give you notes of biology class 11th chapter number 1 that is the living world. So हमारा पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स. इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस. जिसमें से ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग बींग्स का नहीं है. उसी तरीके से रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग बींग्स का. मेटाबॉलिज्म जो है इज़ अ डिफाइनिंग फीचर एंड द कॉन्शियसनेस दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड में जितने ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी डाइवर्सिटी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. So the definition is biodiversity is the number and various kinds of organism found on earth. ये किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं या फिर एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं. अकॉर्डिंग टू IUCN हमारे अर्थ पे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है. एक छोटा सा टॉपिक है नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर बेसिकली एक प्रोसेस है जिस हिसाब से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग को स्टैंडर्डाइज करते हैं, जिससे उस ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में हम एक ही नाम से जाने. सो द डेफिनेशन इज nomenclature is the process to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. इसके लिए हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इसीलिए दिस प्रोसेस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन. हमारा थर्ड टॉपिक है रूल्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो बायोलॉजिस्ट्स दिए हैं. उन्होंने 3 पार्ट में से कैटेगराइज किया है, दैट इज़ पहले आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन. इसीलिए पूरे वर्ल्ड में हमारे बायोलॉजिस्ट ने कुछ कोडिंग दे रखी है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की नोमेनक्लेचर करने के लिए. जैसे कि कुछ कोड्स हैं ICBN, that is International Code of Botanical Nomenclature. Second is ICZN, that is International Code of Zoological Nomenclature. Third is ICNB, that is International Code of Nomenclature of Bacteria. Fourth is ICNCP, that is International Code of Nomenclature of Cultivated Plants. The last one is ICVCN, International Code of Virus Classification and Nomenclature. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक बायनोमियल नोमेनक्लेचर. इसे कार्लस लिनियस ने दिया है एंड ये एक 2 वर्ड फॉर्मेट नेमिंग सिस्टम है जिसमें हमारे 2 वर्ड्स आते हैं. पहला जेनेरिक नेम या जीनस, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज. कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मैंजिफेरा इंडिका, वैसे राइस का है ओराइजा सटाइवा, वीट का है ट्राइटिकम एस्टिवम, मैन का है होमो सेपियंस. फॉर एग्जाम्पल मैंजिफेरा उसकी जीनस है, इंडिका उसका स्पीसीज है. इसको लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जो हम सबको पता होने चाहिए. जब हम जीनस लिखते हैं तो जीनस इज़ द फर्स्ट वर्ड एंड फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. एंड जब हम स्पीसीज लिखते हैं दैट इज़ द सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल रहता है. बट जब हम कंप्यूटराइज लिखते हैं तो इसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं. बट व्हेन वी राइट इन हैंड रिटन, जब हम हैंड रिटन लिखते हैं तो हम इसको इटैलिक्स तो नहीं कर सकते, तो हम इसे जेनस और स्पीसीज के दोनों नेम्स को सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं. ओके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी. क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे हम ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं उनके कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखकर. सो द डेफिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन. उन कैटेगरीज को टैक्सा बोलते हैं, इन प्लूरल एंड सिंगुलर में टैक्सन बोलते हैं.
Now, taxonomy. Taxonomy is the branch of science which deals with the study of principles and procedures of classification. हमारा next topic है basis of taxonomy. Taxonomy 4 process पे based है. वो 4 process है characterization, identification, classification and nomenclature. हमारा next topic is between taxonomy and systematics. This is a very important question from exam point of view. So there are 2 points. Taxonomy में it is derived from two Greek words taxis and nomos, and systematics it is derived from Latin word systema. Taxonomy का second point है it includes characterization, identification, nomenclature and classification of organism. Systematics का second point है it includes characterization, identification, nomenclature, classification of organisms along with their evolutionary study. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अगर बहुत सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जो कि मैंने आपको प्रेजेंट कर रखा है. ये 2 तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में एंड असेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो दिस इज फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. And if we go to ascending order, तो ascending order होता है हमारा species से kingdom तक. Species, genus, family, order, class, phylum, kingdom. ये हायरार्की आपको किसी भी ऑर्डर में याद होनी चाहिए. मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में याद है. इसके बहुत सारे न्यूमोनिक्स हैं, पर जो मेरा न्यूमोनिक है मैंने इसके सारे इनिशियल्स के लर्न कर रखा है, लाइक KPCOFGS. जस्ट राइट इन योर कॉपीज एंड इसे 3-4 बार आप पढ़ोगे तो आपको ये भी लर्न हो जाएगा, KPCOFGS. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीसीज. अब हम असेंडिंग ऑर्डर में सारे कैटेगरीज को एक एक करके कवर करेंगे. Species is a group of individual organisms with fundamental similarities. इसे अर्नेस्ट मेयर ने दिया था. इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, दैट इज सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम नाइग्रम, सोलैनम मेलानोजेना एंड सोलैनम एस्क्यूलेंस. इसमें पैंथरा जैसे पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पैराडस, इसमें आप देख सकते हो कि ट्यूबरोसम, नाइग्रम, मेलानोजेना ये सारे अलग अलग स्पीसीज हैं, बट इनकी जो जीनस है वो एक ही होंगे, दैट इज सोलैनम. नेक्स्ट हमारा टैक्सा है जीनस. जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरोसम, मेलानोजेना, नाइग्रम, ये सारी तो डिफरेंट स्पीसीज हैं, बट ये सेम जीनस में आता है, दैट इज सोलैनम. उसी तरीके से हमारा सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है, दैट इज लियो, पैराडस एंड टिग्रिस. ये सारे डिफरेंट स्पीसीज हैं बट ये सेम जीनस में आते हैं, दैट इज पैंथरा. हमारा थर्ड कैटेगरी है फैमिली. फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा. फॉर एग्जाम्पल सोलैनम, दतुरा, पेच्यूनिया, ये सारे डिफरेंट जीनसेस हैं बट ये सेम फैमिली में आते हैं, सोलोनेसिए फैमिली में. उसी तरीके से पैंथरा एंड फैलिस ये सारे सिंगल फैमिली में आते हैं, फैलिडे. पैंथरा एंड फैलिस अलग अलग जीनस है बट ये सेम फैमिली में आते हैं, दैट इज फैलिडे. हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है ऑर्डर. ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज. फॉर एग्जाम्पल फैलिडे, कैनिडे अलग अलग फैमिली है बट ये कार्निवोरा ऑर्डर में सेम है. वैसे कॉन्वोल्वुलेशिए एंड सोलोनेसी अलग अलग फैमिलीज हैं बट दे आर इन द सेम ऑर्डर, पॉलीमोनियल्स. हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज क्लास. क्लास इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स. फॉर एग्जाम्पल रोडेंशिया जैसे कि रैट्स, प्राइमेटा में मंकी, गिबन्स एंड गोरिल्लाज, कार्निवोरा में कैट्स एंड डॉग्स, ये सारे के सारे ममेलिया क्लास में आते हैं, ये तो सबको पता होगा. नेक्स्ट इज फाइलम या डिवीजन. फाइलम बेसिकली हम कहते हैं रिलेटेड क्लास को. तो फॉर एग्जाम्पल पाइसेस, एम्फीबिया,
रेप्टाइल्स, मम्मीलिया, ये सारे एक ही फाइलम में आते हैं, दैट इज कॉर्डाटा। नेक्स्ट इज आपका एक टेबल दे रखी है ये, दिस टेबल इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको टेबल ऑन टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, सो जस्ट लर्न दिस टेबल, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर taxonomical aids. It is a study of various species of plants, animals and other microbes that require correct identification, classification and information. हम टैक्सोनॉमिकल एड्स इसीलिए रखते हैं जिस हिसाब से हम अलग अलग प्लांट की वैरायटीज़, एनिमल की वैरायटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें एंड क्लासीफाई कर सकें। ये स्टडी हमें हेल्प करती है। फर्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल स्टडी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड पॉइंट, aid in their systematic study. Third point, information gathered is stored with specimen for future studies. इसीलिए बायोलॉजिस्ट ने कुछ प्रोसीजर एंड टेक्निक्स निकाले हैं सो एज टू प्रिजर्व द स्पेसिमेंस, एंड ये हम स्पेसिमेंस प्लांट्स एंड एनिमल्स की हम स्टोर करके रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन हर्बेरियम, बॉटैनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स, जिसके बारे में हम अगले स्लाइड में से पढ़ेंगे। तो द नेक्स्ट स्लाइड इज हर्बेरियम। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है प्लांट स्पेसिमेंट्स के। उन प्लांट स्पेसिमेन को पहले ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है एंड शीट्स के ऊपर प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। इन शीट्स को सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है और वो सीक्वेंस एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। इन शीट्स के ऊपर हमें डिफरेंट स्पेसिमेंट्स मिलेंगे एंड उनकी इंफॉर्मेशन मिलेंगे। उस इंफॉर्मेशन में वी कैन हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट, पहला डेट कब स्पेसिमेन कलेक्ट हुआ था, सेकेंड प्लेस जहाँ पर स्पेसिमेन कलेक्ट हुआ था, थर्ड स्पेसिमेन का इंग्लिश नेम, फोर्थ स्पेसिमेन का लोकल नेम, फिफ्थ स्पेसिमेन का बोटैनिकल नेम, सिक्स्थ स्पेसिमेन की फैमिली एंड सेवन दैट कलेक्टर जिन्होंने इस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया था। हमारा सेकेंड एड आता है बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन एक तरीके का गार्डन है जहाँ पर हम डिफरेंट प्लेसेस से प्लांट्स ले आकर ग्रो करते हैं उनको स्टडी करने के लिए। So the definition is botanical garden is an institution located in an enclosed piece of land which grows numerous kinds of plants obtained from different places for botanical studies. ये भी एक ex situ type of conservation है। कुछ botanical gardens के नेम दे रखी हूँ मैं, that is Royal Botanic Gardens, England, National Botanical Garden, लखनऊ, AGC, Indian Botanical Garden, हावड़ा, लॉयड बोटैनिकल गार्डन, दार्जिलिंग। हमारा नेक्स्ट एड है म्यूजियम। म्यूजियम एक जगह है जहाँ पर हम स्टोर प्रिजर्व करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स को पढ़ाई करने के लिए। सो द डेफिनेशन इज म्यूजियम इज अ प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग, प्रिजर्वेशन एंड एग्जीबिशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटी अपने म्यूजियम मेंटेन करते हैं इन देयर बोटैनिक एंड जूलॉजी डिपार्टमेंट। म्यूजियम्स के अंदर बेसिकली कलेक्शन होता है प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो कि वी यूज फॉर स्टडी। इनको प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखा जाता है। एक कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन का नेम है फॉर्मैलिन। यू शुड नो दिस नेम। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल ले लो, इंसेक्ट्स है, कुछ हमें इंसेक्ट्स को हमें प्रिजर्व करना है, तो सबसे पहले हम इंसेक्ट को किल करेंगे, देन उसको पिन करेंगे, उसके बाद उसके इंसेक्ट के बॉक्स होते हैं जिसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाल के उसको रख देंगे। और अगर हमारे पास बड़े एनिमल्स हैं जैसे कि रैबिट है, बर्ड है, तो हम उसको प्रिजर्व करने के लिए पहले उसे किल करते हैं एंड देन उसके स्टफ कर देते हैं। उसके बाद हम प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में उसको डाल के अच्छे से रख देते हैं। हमारा नेक्स्ट एड है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क्स बेसिकली जूज बोलते हैं इसको। यहाँ पर हम वाइल्ड एनिमल्स को उनके ही नेचुरल हैबिटेट की तरह एक इन्वायरमेंट देते हैं जिसको ह्यूमंस
प्रोटेक्ट करते हैं. So the definition is they are the places where live wild animals are kept in protected environment which is made similar to their natural habitats as much as possible. It is also an exit to conservation. Here they are provided with protection and care by human beings and हम यहाँ पर उन एनिमल्स, उन वाइल्ड एनिमल्स की हैबिट्स और बिहेवियर पे स्टडी कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट एड है की. एक तरीके का इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड है जिससे हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं उनके सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे. So the definition is it is an important taxonomic aid used for identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities. It is a set of alternate characters of different types arranged sequence wise in such a fashion that by selection and elimination one can quickly find out the name of the organism. उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसको बोलते हैं कीज एंड वो जो कीज होती हैं उनमें उनके पेड़ को कपलेट बोलते हैं. दैट कीज आर बेसिकली कैरेक्टर्स और हर एक कैरेक्टर कपलेट का लीड कहलाता है. कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर. हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड है फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ एंड कैटलॉग. फ्लोरा जो होता है इट इज़ अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. फ्लोरा के अंदर पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है. मैनुअल इज अ बुक कंटेनिंग कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. सो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं उनकी कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन होता है. Monograph has the information of only one taxon. And the last one is the catalog. Catalog के अंदर होता है alphabetical arrangement of species of a particular place describing their feature.